परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? जो आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसमें जो लिफ्ट नहरों की संख्या है वो कितनी है? 5 है, 9 है, 8 है या फिर 7 है? देखिए, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए अभी तो याद रखिएगा कुल 7 लिफ्ट नहरें संचालित है, लेकिन 2 जो है वो निर्माणाधीन है अभी, तो उसका तो काम चल रहा है, तो उसको तो हम शामिल कर नहीं सकते। तो फिलहाल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 7। लेकिन ये पूछता कि निर्माण सहित कितनी है, तो फिर 9। तो याद रखिएगा 7 तो क्या है? लिफ्ट नहरें। और याद रखिएगा आईजीएनपी की शाखाएं कितनी है? 9। 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 क्या है? शाखाएं, याद रखना है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। आप कहेंगे सर भाखड़ा नांगल परियोजना ठीक है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। चलिए, चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी। आप कहेंगे सर ये भी सही है, क्योंकि देखिए भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इससे राज्य को जो हिस्सा है वो कितना है? आप कहेंगे सर 15.22%। चंबल परियोजना से राजस्थान को कितना हिस्सा है? आप कहेंगे सर 50%। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात, ये भी सही है। और माही बजाज सागर परियोजना से राज्य को हिस्सा कितना है? याद रखिएगा 45%। तो ये आंकड़े भी कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना से राजस्थान को कितना हिस्सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर डी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और यूपी। नहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है आईजीएनपी, ये केवल और केवल राजस्थान के लिए है, केवल राजस्थान के। ठीक है, तो डी है वो आपके क्या है? इनकरेक्ट, याद रखिए। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम जो सिंचाई परियोजना है वो किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जाखम सिंचाई परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? तो आप कहेंगे सर नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है, जाखम सिंचाई परियोजना जो है वो जाखम नदी पर है। जाखम नदी, यहीं पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। और जाखम बांध कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर प्रतापगढ़। यानी कि इस जिले से जो लाभान्वित जिला है वो प्रतापगढ़ तो है। तो इसका आंसर तो ऐसे से भी निकाल सकता है आप कि प्रतापगढ़ जिस ऑप्शन में है वो कर सकते हैं, वरना तो याद रखना है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तीनों जिलों को क्या होगी? सिंचाई सुविधा प्रदान, याद रखिएगा। ठीक है, और जाखम बांध बिल्कुल सही है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध, नो डाउट, बिल्कुल। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 10। पूछा जा रहा है राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? ये आप बताइए फटाफट। हाँ, इसका आंसर बताइएगा। बताइए। चलिए, बिल्कुल शाबाश।
चलिए, बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा ये जो चंबल परियोजना है, सबसे पहली बात तो चंबल नदी पर है। ये किन किन के मध्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान और एमपी के मध्य। याद रखिएगा राजस्थान को 50% और एमपी को भी कितना हिस्सा है, 50%। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बिल्कुल शाबाश सभी के। अगला अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जो कि नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है, बताइए फटाफट। नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, चलिए शाबाश। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात, कौन सा होगा? क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे आप तो। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है राजस्थान। बाकी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तो नर्मदा नदी है। यहाँ पर राजस्थान नहीं है। अच्छा, आप सोच रहे हैं राजस्थान में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान तो हो गई, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में केवल नर्मदा नदी पर जो बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, उस सरदार सरोवर बांध से हमारे राजस्थान में उसका पानी आता है। वो जिस परियोजना के तहत आता है वो है नर्मदा नहर परियोजना। लेकिन यहाँ नर्मदा बेसिन की बात हो रही है, नर्मदा नदी के बारे में बात हो रही है। क्या नर्मदा नदी हमारे राजस्थान में कहां बहती है? क्वेश्चन ही नहीं समझे भोला आदमी। तो यहां पर जो हिस्सा नहीं है वो राजस्थान। राजस्थान में कहां नर्मदा बहती है भाई? नर्मदा नदी कहां बहती है राजस्थान, बताओ। आप तो ऐसे ही भावना में बह गए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिफ्ट नहर है और एक तरफ लाभान्वित जिले हैं। आपको ये पहचानना है कि कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, बताइए। नहीं नहीं, वो आपने पढ़ने में चूक कर दी ना, कि हिस्सा पूछ रहा है क्या पूछ रहा है। बस आपने नर्मदा नाम देखा और ठोक दिया। ऐसा नहीं करना भाई। चलो देखो, एक तरफ लिफ्ट नहर है, कोलायत लिफ्ट नहर, और सामने लाभान्वित जिले हैं जोधपुर और बीकानेर। बिल्कुल राइट है, नो डाउट। ठीक है, गजनेर बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर और नागौर ये भी सही है। फलोदी जो है वो जैसलमेर और बीकानेर ये भी सही है। लेकिन बांगड़सर जो है, बांगड़सर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान के अंदर नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। बांगड़सर लिफ्ट नहर जिसका वर्तमान में नाम क्या है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और ये जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है ये केवल एक जिले के लिए है, वही जिला है बीकानेर। जबकि यहां पर दे रखा है बीकानेर जैसलमेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपके सामने इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? बताइए, किस बांध से होता है? इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो कौन से बांध से होता है? नांगल बांध है, भाखड़ा बांध है, हरी के बैराज है, या देहर बांध है? तो आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्गम है वो जहां से होता है वो है हरी के बैराज, हरी के बैराज पंजाब। जिस बांध से उद्गम होता है वो कौन सा है? हरी के बैराज। तो ऑप्शन नंबर जो है
वो आप याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, लीजिए। पूछा जा रहा है कि बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है। देखिए, बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो बिशलपुर बांध है ये है आपके बनास नदी पर। दूसरी बात याद रखिएगा कि वर्तमान के अंदर ये किस जिले में है, तो केकड़ी, क्योंकि अब जो टोडा रायसिंह का क्षेत्र था वो टोंक से अब किस जिले में आ गया है, केकड़ी में। तो बिशलपुर बांध, बनास नदी, केकड़ी जिला। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पानी की आवक बढ़ानी है। आवक क्यों बढ़ानी है, क्योंकि ये जो बिशलपुर बांध है, याद रखिएगा, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना चलती है इस पर, बिशलपुर परियोजना, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। इसीलिए कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है, वो है, याद रखिएगा, ब्राह्मणी बनास, ब्राह्मणी बनास। तो बे से बिशलपुर, बे से ब्राह्मणी और बे से बनास। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है कि भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो निम्न में से किन राज्यों के मध्य संयुक्त परियोजना है। देखिए, तो याद रखिएगा, ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य है। इसमें याद रखिएगा कि राजस्थान को कितना हिस्सा है, तो याद रखिएगा 15.22%। आपको पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है, बता सकते? कमेंट करके बताइए कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है, फटाफट कमेंट करी थी। बाकी यहां कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भिक्का भाई सागवाड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। भिक्का भाई सागवाड़। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि ये जो भिक्का भाई सागवाड़ परियोजना है ये कौन सी नदी पर है। तो याद रखिएगा, भिक्का भाई सागवाड़ जो परियोजना है ये माही नदी पर है। कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा, डूंगरपुर। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, डूंगरपुर। ठीक है, बड़ा अच्छा। लीजिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने। पूछा जा रहा है कि 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य कौन कौन से थे। अच्छा, इसमें तो देखिए, राजस्थान भी था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें हरियाणा भी था, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वेरी वेरी। इसके अंदर यूपी भी था, यूपी भी था, और याद रखिएगा इसके अंदर उत्तराखंड भी था। यानी कि ये चारों ही थे, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली भी है इसमें, बिल्कुल है, ये लो, यहां पर दिल्ली भी है इसमें। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है आपके सामने, सोम, कमला और अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। इस प्रकार की दो परियोजना, एक तो है सोम कागदर, एक तो कौन सी है, सोम कागदर परियोजना, और एक है आपके सोम, कमला और अंबा।
देखिए, सोम कागदर परियोजना जिस जिले में है वो जिला है उदयपुर। सोम, कमला और अंबा परियोजना जिस जिले में है वो जिला है डूंगरपुर। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज ए करेक्ट आंसर, डूंगरपुर। ये दोनों एक अच्छे क्वेश्चन है। ये उदयपुर है और ये कहां पर है, डूंगरपुर में। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन। अगला है कि राजस्थान में मध्यम श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? बताइए। गरदड़ा परियोजना, गरदड़ा परियोजना, गुड्डा परियोजना, चाकण परियोजना, ये आपके जिस जिले से संबंधित है वो जिला है आपके, याद रखिएगा, बूंदी। गरदड़ा परियोजना, गुड्डा परियोजना, चाकण परियोजना, ये सब की सब जिस जिले से है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, बूंदी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो, देखिए, सावन भादो परियोजना, तकली परियोजना, आलनिया परियोजना, ये जो परियोजनाएं हैं सावन भादो, तकली, आलनिया, ये सब की सब जिस जिले से संबंधित है वो जिला है आपके कौन सा, याद रखिएगा, कोटा। कोटा। ऑप्शन नंबर जो है वो याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से जिलों में किसके लिए लाभप्रद है? गंगानगर, धौलपुर, अलवर या पाली? अब देख लीजिए, पार्वती जो नदी है, पार्वती नदी, ये पार्वती नदी चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक। और पार्वती नदी चंबल की सहायक है, इसका मतलब चंबल नदी दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में बहती है। तो कौन सा जिला है? पाली उसमें आता नहीं है, गंगानगर उसमें आता नहीं है। बी और सी में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको यह भी तो पता है कि अलवर में तो जाती भी नहीं है चंबल। यानी कि पार्वती नदी, पार्वती सिंचाई, ये जिस जिले के लिए है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा, धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी। कई बार ऐसे भी थोड़ा ऑप्शन चेक करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। पार्वती बांध वही है। लीजिए अगला, क्वेश्चन नंबर 22, ये बड़ा खास है, इसका बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजना है और एक तरफ आपके सामने जिला है। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए, जमुई सिंचाई परियोजना आप सब जानते हैं पाली के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर एक बांध भी तो बना है, जमुई बांध, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। बिसलपुर बांध कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये पहले तो टोंक जिले का ही भाग था, ठीक है, लेकिन अब ये बिसलपुर बांध जो है वो केकड़ी में आ गया है। कहां पर आ गया है? केकड़ी में। ये लो, केकड़ी जिला। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से तो ये सही है, पहले टोंक में ही था। ठीक है, पांचना बांध कहां पर है? याद रखिएगा, करौली में। पांचना बांध आप सब जानते भी हैं कि राजस्थान का एकमात्र बांध जो मिट्टी से निर्मित है, गंभीर नदी पर। ठीक, ये जो सिद्धमुख नहर नोहर है ना, ये गंगानगर में नहीं, ये हनुमानगढ़ में है। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ 2 नंबर पे स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये वर्तमान में टोंक में ना होकर केकड़ी में है, याद रखिएगा, क्योंकि टोंक का जो भाग था ना, टोडा, वो केकड़ी में आ गया है। चलो आगे, नेक्स्ट अगला लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। पूछा जा रहा है, मानसी वाक्कल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? मानसी, वाक्कल, हतमती, सेई,
मेश्वा, वैतरई, ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी की सारी साबरमती की क्या है, सहायक नदियां। साबरमती नदी जो कि कहां से निकलती है, याद रखिएगा उदयपुर। और मानसी और वाकल जो परियोजना है ये किस जिले के लिए है, याद रखिएगा उदयपुर के लिए। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर ऐसे प्रश्न क्या है, थोड़े चूक जाते, सही है या नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, तो यहां पूछा जा रहा है कि सही है। देखो, लेहासी झालावाड़ जिले में, आप कहेंगे नहीं सर ये लेहासी है 12 जिले में, मतलब ये तो यही गलत हो गया। चलिए दूसरा, हत्यादेह, भवानी मंडी, पिंपलाद, ये सब 12 में, आप कहेंगे नहीं सर पिंपलाद, हत्यादेह ये सब झालावाड़ में है, ये भी गलत है। सी क्या कह रहा है कि गागरीन झालावाड़ जिले में है, बिल्कुल ठीक है। मनोर थाना सवाई माधोपुर में है, नहीं ये भी झालावाड़ में है, गलत। तो तकली कोटा जिले में है, आप कहेंगे बिल्कुल सर तकली, आलनिया, सावन भादो कोटा में। घरदड़ा जो कि अब नवीनतम प्रस्तावित है ये भी कहां पर है, बूंदी में। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो है डी। बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन आपने यदि हाड़ौती क्षेत्र की संपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रखी है, मध्यम सिंचाई परियोजना, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, चलिए। हम्म, लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट, बताइए। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट और हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन, बताइए। सेई परियोजना का संबंध है, सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, ये जो आप पढ़ रहे हैं सेई परियोजना, ये सेई नदी पर है। सेई परियोजना सेई नदी पर है। सेई नदी, सेई परियोजना उदयपुर में है। इसी सेई परियोजना का पानी एक बांध में डाला गया, उस बांध का नाम है झमई बांध। इसीलिए एक जल सुरंग बनाई गई थी जिसका नाम है सेई जल सुरंग, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है सेई जल सुरंग, जिसके माध्यम से सेई परियोजना का पानी किसमें डाला गया, झमई बांध में। ये झमई बांध कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है आपके सुमेरपुर पाली। कहां पर है, सुमेरपुर पाली। झमई बांध की दो बड़ी खास बातें हैं। एक तो याद रखिएगा कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और दूसरी बात याद रखिएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का क्या है, याद रखिएगा अमृत सरोवर। ठीक है, तो ये उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जमाई बांध। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने राजस्थान की जो जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित हमने चर्चा की, और पूरी कोशिश हमने की कि सिंचाई परियोजना से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग उन सभी को हमने शामिल किया, और आपको ये बताया कि आप ये जो टॉपिक पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना, तो वो आपको कुछ इस प्रकार से तैयार करना होगा ताकि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछने की वैरायटी है, तरीका है, वो आप समझ सकें। ठीक है, तो आशा उम्मीद यही है कि आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। तैयारी में ही व्यस्त रहिए, उसी में हाँ आपका भला है, उसी से आपके परिवार में खुशियाँ आएगी,
आप जब नौकरी लगेंगे तो उसका एक अलग ही स्वैग है। और मेरे हिसाब से ये बातें आप सब जानते हैं, बस आप क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं। पता क्या नहीं है आपको, सब कुछ तो पता है आपको कि अगर अच्छे से नहीं पढ़े, नौकरी नहीं